हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो यहाँ पे जो हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 9 का फर्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। और इसमें जो हमारे पास टॉपिक है जो हम फर्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशंस। देखो जो मॉडर्न डे है जिसमें आजकल हम जो एस्ट्रोलॉजीज पढ़ रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। और जो केपलर्स ने अपने लॉ दिए ना वो थे लॉ इम्पेरिकल इन नेचर। इम्पेरिकल समझो कि इस तरीके से कि उन्होंने सिर्फ बोल दिया अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, बट ही हैड नो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाट ही सेड। जो उन्होंने कहा उस बात के लिए उनके पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था नहीं। देन इट वाज न्यूटन लेटर हु प्रूव दीज लॉ विद द मैथमेटिक्स। बात आई समझ में? सर आइजैक न्यूटन ने इन सारे के सारे लॉज को फर्दर प्रूव किए। चलो देखो आगे समझो। ये जो लॉज है ना, केपलर ने जो लॉज दिए वो कॉपरनिकस को पढ़ के दिए। कॉपरनिकस ने इसी फील्ड में प्लेनेट के मोशन को जानने के बारे में बहुत ज्यादा काम किया। अब देखो कॉपरनिकस कौन थे? कॉपरनिकस थे प्रीस्ट। प्रीस्ट समझते हो तुम कि मतलब जो चर्च वगैरह होते हैं वहां पे मतलब पुजारी टाइप के थे। अब तुम्हें मैं एक चीज बताता हूँ कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वहां पे ये कंसिडर करते हैं बाइबल में कि जो हमारे पास सन है ना वो स्टेशनरी है, वो सॉरी अर्थ स्टेशनरी है और सन अर्थ के चारों तरफ क्या है, मूव कर रहा है, ऐसा बाइबल में मानते हैं। अब वो थे प्रीस्ट किसी भी मतलब चर्च वगैरह में। अब किसी रिलीजन का प्रीस्ट ये बात करे ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई। और जब उन्होंने ये बात कह दी मतलब सब लोगों के सामने कि ये जो बाइबल, इवन दो बाइबल को मानते हैं कि ये जो है ये मतलब ऐसी है जिसे गॉड रिटन बुक है, वो मतलब देववाणी टाइप का, मतलब कि भगवान ने लिखा है उससे। तो ये तो काफी ज्यादा मतलब बवाल वाली बात हो गई इस पोर्शन में। और लोगों ने, जो लोग वहां पे काम करते थे चर्च में, खूब धोया कॉपरनिकस को पकड़ गए कि तुम क्या भगवान से ज्यादा जानते हो कि उसके बियॉन्ड बता सकते हो। फिर भी मतलब वो मरे तो नहीं लेकिन मरने की कगार तक पहुंच गए। सिर्फ किस बात पे? उन्होंने लॉज दिए, बाकी उन्हीं लॉज को पढ़ के केपलर ने लॉ दिए। तो देखो कहाँ क्या बोलना है वो सब ध्यान रखो। केपलर सर की तरह नहीं है वो, सॉरी कॉपरनिकस की तरह कहीं भी बोल दिया तो। उस जमाने में मतलब देखो समझ लो बाइबल में क्या था। बाइबल में लिखा हुआ अर्थ स्टेशनरी और सन उसके चारों तरफ घूम रहा है। और यही हम देखते भी हैं अर्थ से। पर ऐसा नहीं है। अब हम बिल्कुल एकदम नए एंगल पढ़ेंगे तो वो देखते हैं वो क्या होता है। और एक बात और समझो, जो केपलर के लॉ है वो कैसे इंफेरिकल है। तो देखो फर्स्ट लॉ क्या है? केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ बहुत ही सिंपल सा लॉ है। उन्होंने कहा कि जितने भी प्लैनेट है ना सोलर सिस्टम में, जितने भी प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये मान लो सन है हमारे पास, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। और कैसे पाथ में घूम रहे हैं ये समझो। कैसे पाथ में घूम रहे हैं? एक इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। कैसे पाथ में? इलिप्टिकल। अब इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है? इलिप्टिकल पाथ होता है अंडे की शेप का। इलिप्स बना के दिखाता हूं देखो। ये इस तरीके से घूम रहे हैं सारे के सारे प्लेनेट। देखो पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं फिर समझने की कोशिश करेंगे। ही सेड केपलर्स फर्स्ट लॉ वाज all the planet revolve around sun in an elliptical orbit. All the planet revolve around sun in an elliptical orbit where sun lies one of its foci। तो ये जो चीज है ना फोकाई, ये होता है फोकस का प्लूरल। बहुत सारे 9th क्लास के बच्चे देखे भी है मैंने जिन्हें ना पता होता फोकाई क्या है। वो मतलब बोल रहे हैं बस, रेडियस को रेडियाई बोलते हैं उस तरीके से, फोकस के प्लूरल को फोकाई बोलते हैं। तो केपलर ने बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला जितने भी प्लेनेट है ना वो सन के चारों तरफ कैसा क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से घूम रहे हैं। और घूम कैसे रहे? रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सिंपल सी ऑर्बिट नहीं है, अंडे वाली शेप है। और वेयर सन लाइज
वन ऑफ इट्स फोकाई। सन का होगा एक फोकाई पे होगा। देखो इसका मतलब ये है कि इलिप्स के पास होते हैं दो फोकस, ठीक है ना। इस वाली एक्सिस को कहते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और देख के भी पता चल रहा है बड़ी है। इस वाली एक्सिस को कहते हैं माइनर एक्सिस। समझ आ रहा है, ये छोटी है। या तो एक फोकस यहाँ होता है या फिर एक फोकस होगा यहाँ। तो कह रहे हैं मान लो अगर अर्थ यहाँ पे घूम रही है इस तरीके से, इस पाथ पे, ये अर्थ का पाथ है भी, ठीक है ना। तो सन कहाँ लाई कर रहा होगा उसके, या तो इस वाले फोकाई पे या तो इस वाले फोकाई पे। यहाँ पे इस जगह है। मान लो कोई दूसरा प्लेनेट है, उसका पाथ हो सकता है एलिप्टिकल होगा सन के अराउंड, इस तरीके से हो सकता है। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो? ये भी तो एलिप्टिकल पाथ है, दूसरा प्लेनेट इस तरीके से घूम रहा हो। इसके अलावा एक और हो, ये काफी पतला हो गया, ये इस तरीके से हो, ये कोई और प्लेनेट हो इस तरीके से। तो इस तरीके से होगा हमारे पास कि सन के चारों तरफ अलग अलग अपने इलिप्टिकल पाथ है और उनमें सब अपने अलग अलग प्लेनेट है। ये अर्थ है, ये मान लो ये बस ऐसी जुपिटर है, ये मान लो सैटर्न है। ये है हमारे पास पॉइंट कि सन के चारों तरफ जो इलिप्टिकल पाथ्स में प्लेनेट घूम रहे, सन उनके लिए किसी एक फोकाई पे होगा, किसी के फर्स्ट पे होगा, किसी के सेकंड पे होगा। तो ये हुआ केपलर्स फर्स्ट लॉ। चलो देखो आगे चलते हैं। आगे है, नोट डाउन कर लेना इसको, आसान है एकदम। आगे चलो, आगे भैया, आगे है ये कौन सा लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर का सेकंड लॉ क्या है? देखो केपलर के सेकंड लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। जो केपलर का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है? देखो ये मान लो हमारे पास सन है, ठीक है ना। ये है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट जिसमें प्लेनेट मूव कर रहा है, ठीक है ना। केपलर्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लो पहले। केपलर सेकंड लॉ का मतलब है एरियल वेलोसिटी। इसमें दो डेफिनेशन लिखवाऊंगा, अगर नहीं याद होते छोटी सी डेफिनेशन है। एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। जो एरियल वेलोसिटी है प्लेनेट की अराउंड द सन वो है कांस्टेंट। अच्छा देखो और बढ़िया से समझो इसे। एक सन के सेंटर से और अर्थ के सेंटर तक एक बनाओ लाइन, इस तरीके से अर्थ है मान लो। थोड़े दिन बाद घूमते घूमते अर्थ, मान लो एक महीने के बाद अर्थ पहुंची होगी कहाँ? एक महीने मान लो इधर चलते 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 अर्थ कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई एक महीने बाद। ऐसी अप्रोक्सीमेशन है। तो इसके अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर से एक और लाइन ज्वाइन कर दो इस तरीके से, ठीक है। तो एक महीने में जो एरिया स्वाइप किया इसने वो ये हुआ, ठीक है ना। कभी किसी इंस्टेंट पे यहां भी रही होगी अर्थ, वो तो क्या इस पूरे के पूरे पाथ में इसी तरीके से घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी। और कोई एक बार उसके एक महीने बाद मान लो अर्थ आ गई यहाँ पे। एक महीना तो मैं मान ले रहा हूं, कोई भी टाइम हो सकता है, ये 1 मंथ मान लो, लेट्स से कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है। 1 मंथ ना मानो तो टी मंथ मान लो, इसे कोई भी टी ड्यूरेशन। उसके बाद यहाँ पे होगा सन, अर्थ होगी यहाँ पे। जितना ये लिया है उतना ही लो ये, या तो 1 मंथ मान लो जो लोग 1 मंथ लेके मान रहे हैं, या फिर टी ड्यूरेशन ले लो इसे, टी मंथ की जो भी ड्यूरेशन है, टी मंथ ड्यूरेशन। समझ रहे हो बात? तो अगर हम इस एरिया को कैलकुलेट करें, ये वाला जो है, दिस एरिया विल एग्जैक्टली सेम इक्वल टू दिस एरिया। समझो क्या कह रहा हूं मैं? ये वाला जो एरिया होगा इस वाले एरिया के बराबर होगा, यानी कि इसमें हम यहां ये लिख सकते हैं, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया
in equal interval of टाइम। इसका मतलब है जो लाइन है जो सन और अर्थ को ज्वाइन कर रही होगी, दैट विल स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर यहाँ एक महीने में इतना एरिया कवर किया है तो यहाँ के एक महीने में भी इतना एरिया कवर करेगी। मान लो किसी इंस्टेंट पे यहाँ है अभी अर्थ, तो यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कराओ और एक महीने बाद अर्थ हो गई यहाँ पे, तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये जो सारे एरियाज होंगे माय डियर, ये होंगे कैसे, इक्वल एरियाज होंगे। आई होप कि जो केपलर का सेकंड लॉ है वो समझ आएगा। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है कि प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड घूम रहे होंगे, ना कि सन प्लैनेट्स के अराउंड घूम रहे होंगे, जिसकी वजह से कॉपरनिकस साहब पिट गए भरे बाजार में। खैर जो हुआ सो हुआ, उनके साथ बुरा हुआ, होना नहीं चाहिए था। लेकिन सेकंड जो लॉ है वो फर्स्ट लॉ यही है, और वो जो इलिप्टिकल पाथ होगा वहां पे वन ऑफ द फोकाई पे सन मिलेगा। सेकंड लॉ या तो तुम इतना लिख दो, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट, या लिख दो लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट। मोर एक्यूरेट डेफिनेशन इज दिस, ये मार्क्स दिलाने वाली जो डेफिनेशन है वो ज्यादा ये है, लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। खैर ये बात आई समझ में। नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड लॉ, केपलर ने जो थर्ड लॉ दिया। देखो फर्स्ट लॉ को रिकॉल करना पड़ेगा थर्ड लॉ पढ़ने के लिए, तो जल्दी से अपने दिमाग में रिकॉल करो केपलर्स थर्ड लॉ, रिकॉल करना ही पड़ेगा। तो केपलर का फर्स्ट लॉ रिकॉल करना पड़ेगा। दिस इज सन एंड दिस इज दैट इलिप्टिकल पाथ इन विच अर्थ और एनी प्लैनेट इज ऑर्बिटिंग, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसकी दो एक्सिस है, मैंने शुरू में ही बताया, ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस और ये मेजर एक्सिस। अच्छा देखो मैं थोड़ा, ये वाली जो एक्सिस है ये है बी के बराबर, माइनर एक्सिस, और ये है ए के बराबर। ये कौन सी एक्सिस है? माइनर एक्सिस इस जगह से इस जगह तक है, यहां से लेके यहां तक, और ये क्या, माइनर एक्सिस का आधा। तो जो बी है ना वो है सेमी माइनर एक्सिस, और जो ए है वो क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। तो यहां पे एक बात समझो, केपलर साहब ने बोला ये कि जो टाइम पीरियड होगा किसी, देखो हर प्लेनेट के, मैंने तुम्हें फर्स्ट लॉ में बना के दिखाया, अपनी अलग अलग इलिप्स है, बस कॉमन ये है कि सन उन इलिप्स के एक फोकाई पे लाई कर रहा होगा। लेकिन जो हर कोई प्लेनेट अपने अपने अलग अलग इलिप्टिकल पाथ में चल रहा होगा। तो उन्होंने कहा हर प्लेनेट का अपना अपना अलग साल होता है, हमारा 365.6 डेज मतलब डेज का होता है। तो ये पता कैसे चला? उन्होंने कहा जो टाइम पीरियड प्लेनेट की ऑर्बिटिंग का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो सेमी मेजर एक्सिस क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो थर्ड लॉ ये है, देखो पहले स्टेटमेंट लिख लें फिर ही समझेंगे। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड अराउंड सन is directly proportional to third power of semi major axis। क्या मतलब है इस बात का? जो स्क्वायर है टाइम पीरियड का अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये जो अर्थ इसके चारों तरफ यहां से यहां पहुंचने में जो एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय लेगी उसे कहते हैं टाइम पीरियड। पूरे राउंड का जो टाइम है वो है टाइम पीरियड।
उसका स्क्वायर करूं तो इस एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। यानी कि तुम ये बात समझो, तुम एक पॉइंट के चारों तरफ ऐसे गोल 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 घूम रहे हो, जितना बड़ा उसका रेडियस होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, तो वैसा ही है। इसे ऐसे भी लिख देते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू के ए क्यूब। अब ये ए क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो तीनों के तीनों जो लॉज हैं वो आए होंगे समझ में। आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के कल बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। फिर भी मैं एक बार तुम्हें रिकॉल करा देता हूँ क्या है। फर्स्ट है हमारे पास कि जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं और सन विल बी एट वन ऑफ द फोकाई। एंड सेकंड वन इज एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज कांस्टेंट। एंड थर्ड वन इज द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ हो जाता है ये टॉपिक खत्म। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, गुड बाय।